नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं सेकंड पार्ट, पूर्व जन्म के जो श्राप हैं जिनके कारण कोई भी दंपत्ति निसंतान है, उनके निसंतान योग है। उसके जो कारण हैं, आप कहीं जाते हो आपको वह कारण जानने चाहिए कि वह कौन से कारण हैं, कौन सा श्राप है जिसके कारण आपके संतान सुख में कमी है या संतान को हानि पहुंच रही है। तो उन सभी के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मातृ श्राप और भ्रातृ श्राप की। पहले हम बात कर चुके हैं इसके पार्ट वन में सर्प श्राप और पितृ श्राप की, और उनके शांति के लिए जो उपाय दिए गए हैं उनके बारे में भी बता चुके हैं। इसके लिए हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अनुसरण करते हैं, और उसमें जो माता पार्वती और भगवान शिव का जो संवाद है जिसके आधार पर उन्होंने इन श्रापों की विवेचना की है, उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम चर्चा करने वाले हैं मात्र श्राप की, और इस और दूसरी करने वाले हैं हम भ्रात श्राप की। जो भाइयों का श्राप होता है, पिछले जन्म में आप अगर माता के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो वहाँ आपकी जो माता है उनका श्राप आपको लगता है, और माता के श्राप के कारण आपके जीवन में उथल पुथल होती है, आपके संतान ना होने के योग बनते हैं। इसी प्रकार से यदि आप पिछले जन्म के जो भाइयों के साथ में द्वेष करते हो, उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हो, तो उनका भी श्राप आपको लगता है, और उस श्राप के कारण आप निसंतान रह सकते हो, आपके संतान नहीं हो या संतान से संबंधित कष्ट आपको देखने को मिले। तो अब हम बात करेंगे इस समय बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अध्याय 33 में स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मातृ श्राप से क्या होता है? तो कहा है मातृ श्रापात सुत क्षय योग। माता के श्राप से सुत यानी कि पुत्र की कमी का योग बनता है। तो इसमें पहले है कि पंचमेश चंद्रमा, अगर जन्म पत्रिका में हम देखें तो पंचम भाव के अधिपति जो कि चंद्रमा हो। पंचम भाव के अधिपति कौन हो? चंद्रमा। पंचमेश चंद्रमा, तो पंचमेश चंद्रमा के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ जहाँ 4 नंबर लिखा होगा, तो यानी कि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में देखेंगे तो हमें मिलेंगे जो लग्नेश हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, लग्नेश चंद्रमा हो जाएंगे। तो पहला सूत्र कहता है इसका कि अ, लग्नेश नहीं, माफ कीजिए, पंचमेश। पंचमेश चंद्रमा अगर अपने नीच राशि में हो, अब चंद्रमा नीच कहाँ होते हैं? तो नीच मंगल के घर में होते हैं। तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो जाए, या फिर पाप ग्रह के मध्य में हो, या तो चंद्रमा यहाँ बैठे या कहीं पर भी बैठे चंद्रमा। सपोज कीजिए यहाँ चंद्रमा बैठे, या राहु बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, तो चंद्रमा घिर गए किसके? जो दो पाप ग्रहों के बीच में घिर गए। तो पाप ग्रहों के मध्य में हो, साथ ही साथ चौथे पांचवें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, और चौथे में भी अगर हमने यहाँ बैठाया तो चौथे में भी और पांचवें में भी कोई पाप ग्रह, जैसे मंगल अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो पाप ग्रह ये बैठ जाए, तो पाप ग्रह यह स्थिति हो गई। अब स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा, देखिए, जब पिता की हमने चर्चा की तो हमने चर्चा की सूर्य की। अब जब पीड़ित होंगे चंद्रमा तो हम बात करेंगे किसकी? माता की। तो माता के श्राप से यह स्पष्ट स्थिति बताती है कि माता के श्राप से
संतान की हानि का यह योग बनता है। पूर्व जन्म में आपने जो माता के साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनका सम्मान नहीं किया, उस कारण से उनके श्राप, और वर्तमान जीवन में भी यदि आप ऐसा करते हो तो उस श्राप में और जो बढ़ोतरी है वह होती है। इसलिए म- माता का श्राप आपको पूर्व जन्म में भी और वर्तमान जन्म में भी जो होगा, अगर बहुत भीषण होगा तो निश्चित इसी जन्म में आपको उसका फल दिखने लगेगा, और नहीं तो अगले जन्म में आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कैसे? संतान ना होगा तो संतान की हानि के लिए ये योग बना। दूसरा, हम देखें कि यदि एकादश स्थान में शनि हो, एकादश स्थान ये है, यहाँ राशि की अभी चर्चा नहीं हुई है लेकिन हम लिख लेते हैं। एकादश स्थान में शनि हो और चौथे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। पाप ग्रह, चलिए मंगल पाप ग्रह हैं, इनको यहाँ बैठा देते हैं। और अपने नीच में चंद्रमा पांचवें भाव में हो, अपने नीच में चंद्रमा पांचवें भाव में हो, तो अपने नीच में तो कुल मिलाकर यहाँ 8 लिखा होगा, तभी चंद्रमा नीच में होंगे। और यहाँ पर चंद्रमा अपने पांचवें भाव में बैठे हों चंद्रमा, और यहाँ लिखा हो 8, तो इसका अर्थ यह हो गया। देखिए सूत्र क्या था। अब यहाँ एक बार आपके लिए मैं ब्लैंक चार्ट, यहाँ पर 8 नंबर की कुंडली, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, यहाँ पर अगर, अब आप ऐसे समझिए ये सूत्र कहाँ फिट होगा, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में। यदि चंद्रमा यहाँ बैठे पंचम भाव में और चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठे, जैसे कि मंगल बैठ जाए और शनि बैठ जाए एकादश भाव में, तब यह सूत्र बताता है कि माता के श्राप से संतान को हानि होगी। संतान को हानि होगी माता के श्राप से। किसकी माता के श्राप से? जिस जातक के संतान नहीं है उस जातक को उसकी माता के श्राप से संतान की हानि का यह योग होता है। एक सूत्र और आप समझ लीजिए। देखिए पंचम भाव के अधिपति यानी कि पंचमेश यदि 6 8 12 में हो, लग्नेश अपनी नीच राशि में, लग्नेश यहाँ चंद्रमा हो गए। अब पंचमेश, अब यहाँ देखिए चंद्रमा को हम यहाँ पर अपनी नीच राशि में, चंद्रमा यहाँ चले गए। इस कर्क लग्न में देखें तो हम अपनी नीच राशि में हो जाएं और लग्नेश नीच राशि में हो गए और चंद्रमा पापयुत हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ कर्क में नहीं लगाएंगे क्योंकि चंद्रमा को हमें पापयुत भी करना है। तो यहाँ हम इसको किसी अन्य में, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ सके। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मान के चलिए वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है, पंचमेश हो जाते हैं गुरु बृहस्पति। अब ये या तो गुरु यहाँ पहुंच जाए या गुरु यहाँ पहुंच जाए या गुरु यहाँ पर आ जाए या गुरु यहाँ पर बैठ जाए। तीनों स्थिति में पंचमेश 6 8 या 12 भाव में बैठ जाए और लग्नेश, यहाँ लग्नेश कौन हो गए? मंगल हो गए। लग्नेश अपनी नीच राशि में, मंगल नीच कहाँ होते हैं? जहाँ 4 नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पर लग्नेश अपनी नीच राशि में चले गए और चंद्रमा किससे हो जाए? पापयुत हो जाए। कहीं पर भी चंद्रमा बैठे लेकिन चंद्रमा क्या हो जाए? पापयुत हो जाए। मानकर चलिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल ने इनको देखा, और साथ ही अगर इनके साथ में कोई राहु केतु जैसे पापी ग्रह बैठ जाएं या सूर्य भी इनके साथ बैठ जाएं, तो भी ये क्या हो जाएंगे? पापयुत हो जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो यह
स्थिति बताती है कि उस जातक को माता का श्राप लगा हुआ है और उसके कारण उसके संतान में समस्या आ रही है। चलिए ये सूत्र भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे। आगे कहा है कि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रखे 6, 8, 12 भाव में हो पंचमेश। यहाँ गुरु है पंचमेश, या तो 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो। एक ही जगह हो सकते हैं इन तीनों भाव में से कहीं पर भी, यदि पंचम भाव के अधिपति हैं। फिर कहता है कि चंद्रमा पापांश में हो। चंद्रमा पापांश में का क्या अर्थ है कि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो, चंद्रमा का जो अंश बल है वो कम हो, क्षीण चंद्रमा वह हो। लग्न और पंचम में पाप ग्रह हो, लग्न में और पंचम में कोई पाप ग्रह, मानकर चलिए यहाँ पर हम मंगल को बैठा दें पंचम में और लग्न में हम शनि को बैठा, ठीक है। और चंद्रमा क्या हो, वो पाप अंश में हो, तो भी माता के श्राप से संतान की हानि का योग बनता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे और एक सूत्र की चर्चा करते हैं कि यदि पंचमेश चंद्रमा हो, चंद्रमा पंचमेश कब होंगे, जब यहाँ पर 4 लिखा होगा। और 4 कब लिखा होगा, अभी हमने दिखाया था आपको। जब मीन लग्न की जन्म पत्रिका होगी तब यहाँ पर 4 लिखा होगा। तो पंचमेश चंद्रमा शनि, राहु और मंगल से युक्त हो, तो कहीं पर भी चंद्रमा बैठे इस जन्म पत्रिका में, कहीं पर भी मानकर चलिए चंद्रमा यहाँ बैठ, लेकिन इनके साथ में राहु भी बैठ गए, इनके साथ में शनि भी बैठ गए, इनके साथ में मंगल भी बैठ गए। चंद्रमा के साथ में 3 ग्रह में से राहु, शनि, मंगल, ये पाप ग्रह हैं। इन्होंने, इनसे चंद्रमा क्या हो गए, पीड़ित हो गए। और इसके जो कारक हैं, कारक कौन हो गए, गुरु बृहस्पति, वह कहाँ बैठे, भाग्य भाव में। यहां पर गुरु बृहस्पति बैठ गए, या फिर भाग्य भाव में बैठे या फिर पंचम भाव में गुरु बैठे, ठीक है। ये 2 स्थितियां आपको स्पष्ट हो गई हैं। तो यह स्थिति बताएगी अब चंद्रमा के साथ में किसी भी भाव में बैठे राहु, शनि और जो मंगल है, और चंद्रमा कौन है यहाँ पर, पंचमेश, तो ये सूत्र कहाँ लगेगा, यह सूत्र हमें मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो गया। तो यह भी मात्र श्राप के कारण संतान की हानि या संतान का ना होना दर्शाता है। संतान होने में जो व्यवधान है वह इसको इंगित भी करता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र कहता है कि चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी भौम, शनि, राहु से युक्त हो। भौम यानी कि मंगल, शनि और राहु से युक्त हो। तो कहीं पर जैसे ये बुध है, अब इनको चलिए यहीं पर रख देते हैं कुछ समय के लिए। भौम मंगल, शनि और आपका राहु, शनि और राहु, इनसे युक्त कौन हो, इनके साथ में कौन हो, चौथे भाव का स्वामी। और इस जन्म पत्रिका में चौथे भाव के स्वामी कौन होते हैं, बुध।
तो यहाँ पर मीन लग्न की जन्म पत्रिका में जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं बुध, वह यदि मंगल, शनि और राहु से युत हो जाए, संतान भाव और लग्न सूर्य चंद्र से युत हो जाए, तो संतान भाव तो सूर्य से और लग्न चंद्रमा, यह स्थिति बन जाए, तब भी संतान की यह हानि मात्र श्राप से होती। हम क्या समझे कि चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, वह पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, कहीं पर भी मंगल, शनि और राहु ये बैठेंगे तो उसे पाप पीड़ित करेंगे। वहीं जो चंद्रमा है वह लग्न में बैठ जाए और सूर्य पंचम में बैठ जाए, तो यह स्थिति जो होगी यह स्पष्ट करेगी कि उस जातक की माता के श्राप के कारण संतान होने में जो व्यवधान है वह आ रहा है, और इस कारण से संतान, श्राप के कारण से संतान नहीं हो पा रही है। आगे बात करते हैं लग्नेश पंचमेश यदि छठे भाव में हो जाए, लग्नेश और पंचमेश। अब देखिए यहाँ देखें, लग्नेश गुरु होते हैं, पंचमेश कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। तो अगर गुरु और चंद्र यहाँ पर छठे भाव में हो, ठीक है, लग्नेश और पंचमेश छठे भाव में हो, आठवें भाव में मात्र भावेश हो, मात्र भावेश का अर्थ हो गया चतुर्थ भाव के अधिपति, तो ये आठवें में हो तो बुध यहाँ चले जाए, इस जन्म पत्रिका में बुध बटे बने यहाँ हो जाए, और दसम अष्टम भाव के स्वामी, तो दसम अष्टम भाव के स्वामी लग्न में हो, आठवें भाव के स्वामी कौन बैठे हैं? शुक्र, और दसम भाव के स्वामी देखिए इस जन्म पत्रिका में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दसम के स्वामी गुरु हैं, और जो कि इस रूल के आधार पर पहले ही लग्नेश के होने के कारण से पहले ही छठे घर में बैठ चुके हैं। अब हम इसको कहीं दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा। चलिए, यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थी से अलग हो, यहाँ देख लेते यहाँ देख लेते हैं, ये पंचमेश हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं, ये सूत्र को हम फिर से अप्लाई करते हैं। लग्नेश और पंचमेश छठे भाव में हो, लग्नेश यहाँ मंगल बैठे, पंचमेश यहाँ बैठे है गुरु, तो गुरु और मंगल ये छठे भाव में हो, और आठवें भाव में कौन हो? शनि, जो कि चतुर्थी से, और दसम और अष्टम भाव के स्वामी लग्न में हो, अष्टम के स्वामी हो गए बुध और दसम के स्वामी हो गए सूर्य, सूर्य और बुध कहाँ हो गए? दसम और अष्टम भाव। यह स्थिति यदि बनती है, यह स्थिति यदि बनती है तो यह बताती है कि माता के शाप से संतान की हानि हुई है, या संतान की हानि हो रही है, या संतान में बाधा आ रही, संतान नहीं हो पा रही है। चलिए आगे एक सूत्र और देखते हैं। आगे सूत्र हमारा रहेगा कि 6-8 भाव के स्वामी लग्न में और 12वें भाव में सुखेश, सुख भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और चंद्रमा, और गुरु पाप से युक्त होकर 5वें भाव में हो तो माता के श्राप से संतान की हानि होती है। जैसे हम समझ लेते हैं 6-8 भाव के स्वामी कहाँ हो जाएं? लग्न में, तो यहाँ छठे का मंगल और 8 के स्वामी बुध, तो मंगल बुध बैठ गए लग्न में। 12वें भाव में सुखेश, और 12th हाउस में सुखेश, सुख भाव के स्वामी कौन? शनि, शनि सुख भाव के स्वामी,
ये कहाँ पहुंच गए? 12th में। और इनके साथ ही चंद्रमा, जो माता का कारक है, वह भी 12th हाउस में हो गए। गुरु पाप से युक्त होकर कहाँ बैठ गए? यहाँ पर गुरु बैठ गए। आप कौन? राहु मान लीजिए, केतु यहाँ आ जाएगा। मैं वो दो तो रखनी ही है, तो यहाँ यह स्थिति हो जाएगी। सूर्य रख सकते हैं हम इसको। तो ये 5वें भाव में हो तो यह स्थिति यदि बनती है, तो यह स्थिति स्पष्ट बताती है कि माता के श्राप से संतान योग में समस्या आ रही है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर लग्न पाप ग्रहों के मध्य में हो, जैसे लग्न है ये और यहाँ राहु बैठा हो या शनि बैठे हो, तो पाप ग्रहों के मध्य हो गया। क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो, 72 डिग्री से कम का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होगा। तो क्षीण चंद्रमा कहाँ पर हो? 7वें भाव में हो। क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो। यहाँ आप इस समय उच्च और नीच मत देखना, सिर्फ सूत्र को समझना। क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो और चौथे और 5वें भाव में राहु और शनि हो। तो चौथे भाव में राहु को रख देते हैं हम, 5वें भाव में हम शनि को रख। तब भी यह स्थिति क्या बताएगी कि माता के श्राप से संतानहीन योग बन रहा है। माता के श्राप से संतानहीन योग बन रहा है। अगला सूत्र है, अष्टम भाव के अधिपति कहाँ पर हो? 5वें भाव में हो। जैसे यहाँ पर ये बुध है, ये यहाँ पर पंचम भाव में बैठ जाए। और पंचम भाव के अधिपति 8वें भाव में चले जाएं, तो गुरु यहाँ चले जाते हैं। और चंद्रमा और चौथे भाव के अधिपति, चंद्र और चौथे भाव के अधिपति 6, 8, 12 भाव में हो जाए कहीं पर भी। चंद्रमा जैसे कि चंद्रमा के साथ में, तो इसके अधिपति कौन? शनि हो गए। चंद्र शनि, उनको तो अलग ही रखिए। चंद्र शनि शनि 6, 8, 12 भाव में हो जाए तो भी ये बताता है कि माता के श्राप से संतान की हानि होती है। आगे बात करेंगे। अ, इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जो भाई के श्राप हैं उनको अगली वीडियो में हम लेंगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी काफ़ी। आज हम इस टॉपिक को ही क्लियर करेंगे। मेरा प्रयास था कि दोनों आज ही हो जाएं, लेकिन ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो समझ भी नहीं आएगा। आगे सूत्र है हमारा कि कर्क राशि लग्न हो, कर्क राशि लग्न हो, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, ये कंडीशन। और जो मंगल है वह राहु से युत हो। यहाँ शनि बैठ जाए, मान के चलिए मंगल यहाँ बैठ जाए लेकिन राहु के साथ, मंगल राहु से युत हो और चंद्र शनि 5वें में हो। चंद्र और शनि मतलब लग्नेश हो गए, और शनि ये 5वें में हो, तो माता के श्राप से संतान की हानि होती है। ये स्पष्ट है, माता के श्राप से संतान की हानि। इस सूत्र के द्वारा आप समझ सकते हो कि संतान की हानि माता के श्राप के कारण हो रही है या संतान नहीं हो रही है, तो वहां पर यह कारण स्पष्ट हो रहे हैं। जल्दी ही हम इनके जो शांति के उपाय हैं वह भी आपको बताएंगे। अंत में पहले सूत्र समझ लेते हैं, इसके बाद में अगर एक सूत्र और है कि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश इन भाव में, तो लग्न में यदि मंगल विराजित हो, कोई भी जन्म 4, 5, 6 जो भी कुछ लिखा हो यहाँ पर, पंचम भाव जो होगा, पंचम भाव में राहु हो, लग्न में शनि, पंचम में राहु, और लग्न में पंचम में राहु और अष्टम भाव में
अगर हम देखें तो सूर्य, यहाँ पर सूर्य हो और यहाँ पर शनि हो, यह स्थिति, यदि यह स्थिति बनती है, यह स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि माता का श्राप के कारण संतान होने में समस्या आ रही, यदि यह सूत्र लगता है। अब बार बार इन सूत्रों को समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी और ये याद भी हो जाएंगे। जब कोई पत्रिका देखोगे तो वहां पर आप इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हो। एक सूत्र है, 8वें भाव में अगर राहु से युक्त गुरु हो, तो यहाँ पर राहु और गुरु ये बैठे हों कहाँ पर, 8वें भाव में। तो 8वें भाव में राहु से युक्त कौन हो, गुरु हो, तो मंगल साथ में होंगे इसमें, मंगल, राहु और गुरु। और 5वें भाव में शनि और चंद्र हो, शनि और चंद्रमा। देखिए ये तो विषयोग बन गया। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर मंगल राहु ने गुरु को जो कि कारक है उसको पीड़ित कर दिया, वो भी कहाँ, अष्टम में ले जाकर। तो यहाँ गुरु और मंगल और राहु की अगर इनके दोनों की युति बनती है तो ये है क्या हो गया, अंगार का योग। गुरु और राहु की युति बनेगी तो ये क्या हो गया, चांडाल, गुरु चांडाल दोष। इस आधार पे भी अगर हम देखेंगे तो यह माता के श्राप से संतान को हानि का योग बनता है। और इसी के आधार पर कहते हैं कि यदि जो भी ग्रह का योग बस बने, सभी फलों को कहते हुए शुभ योग से सुफल, पाप योग से पाप फल और मिश्र योग से मिश्रित फल हम सभी को कहना चाहिए। चलिए, ये हमने संपूर्ण जो योग बन सकते हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर माता के श्राप से संबंधित, उनकी हमने चर्चा करी। अब हम शांति की चर्चा कर लेते हैं कि वह कौन से तरीके हैं जिससे यह जो योग है या दोष है, इनके दुष्प्रभाव है, वह समाप्त हो जाए। देखिए, शास्त्रों में यानी कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि माता का श्राप लगा है जिसके कारण से संतान नहीं हो रही या संतान से संबंधित कष्ट जीवन में है, तो क्या उपाय करने चाहिए। एक लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब हो गया लाख, एक लक्ष्य गायत्री का जप करा करके, 1 लाख गायत्री का जाप कराना है, उस करा करके या फिर सेतु स्नान करें, सेतु समुद्र स्नान करें, गृह दान, किसी को घर दान करें और चांदी के पात्र में दूध का दान करें। चांदी का पात्र लेना है, अगर किसी के मात्र श्राप है तो वह क्या करे, चांदी का कोई बर्तन ले, उसमें दूध भरे और वह दान कर दे। तो इससे संतान संबंधित समस्या समाप्त होती है। एक किस्में है कि ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति से युक्त होकर 28,000 पीपल की प्रदक्षिणा करे, स्वयं 28,000 भोजन करावे और भक्ति से युक्त होकर 28,000 पीपल की प्रदक्षिणा करे, यानी कि पीपल की चारों तरफ परिक्रमा करे, और वो भी कितनी, 28,000 परिक्रमा। ऐसा करने से सांप से मुक्ति मिल जाती है और अच्छे पुत्र का लाभ होता है और संतान की वृद्धि भी होती है। तो ये हमने आज समझा मातृ श्राप क्या है, मातृ श्राप से किन किन सूत्रों के माध्यम से हम मातृ श्राप को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शांति की, हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई के श्राप से जो संतान नहीं होती उसके लिए कौन कौन से सूत्र हैं और उस संतान न होने पर क्या आपको उपाय शांति के रूप में करने चाहिए। तो इसी प्रकार से बारी बारी से आज हमने जो पहली वीडियो थी उसमें जो पितृ श्राप और सर्प श्राप की चर्चा करी, आज हमने इसमें
मात्र शराब की कड़ी, ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक को हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और आप हमारा नंबर नोट कर सकते हो, जिस पर आप अगर कुछ आपको पूछना है तो आप यहाँ पर 9045847891 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है, और उससे संबंधित जो भी कोई जानकारी है वह हम वहाँ पर आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।